हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारा डिफरेंस बिटवीन एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था इकोसिस्टम के बारे में कि इकोसिस्टम क्या होता है। तो इकोसिस्टम हमने क्या जाना कि एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स मिलते हैं, जहां पे उनका इंटरेक्शन होता है वो इकोसिस्टम होता है। पर बुक में तो वैसे इसका डिफरेंस के बारे में कुछ दिया हुआ नहीं है, पर ये मैंने अपनी तरफ से एक अलग से इसमें इंफॉर्मेशन डाली है ताकि आपको इंफॉर्मेशन और एनवायरनमेंट में अगर डिफरेंस समझ में आ जाए तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि इकोसिस्टम होता क्या है। तो एक बार देखिए, मैं दोबारा से आज इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है और समझा देता हूं एक बार। तो देखिए, इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम इज बेसिकली अ सिस्टम जहां पे क्या हो रहा है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या क्या हो गए, जानवर, इंसान, प्लांट्स, बैक्टीरिया, जितनी भी चीजें हैं ये सारी की सारी चीजें एक जगह पर हैं और एक दूसरे से यूटिलाइजेशन करें। जैसे एक सिंपल और आसान भाषा में कहूँ, मैं अपने घर में रहता हूँ, मैंने गाय भी रखी हुई है। तो गाय मुझे दूध दे रही है, तो वो मैं उससे रिसोर्सेज ले रहा हूँ ना। मैं उसको घास दे रहा हूँ, घास मेरे बाहर पार्क में गार्डन में उगती है, मैं उसको घास खिला रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, शॉप से ला रहा हूँ। तो ये क्या है, ये एक इकोसिस्टम डेवलप हो गया है। अब इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट को लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन है शायद बच्चों को, तो इसलिए मैंने ये एक वीडियो बनाई है। तो मैं इसमें थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, देखिए होता क्या है। तो ये आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे पैरामीटर ऑफ कंपैरिजन किस वजह से दिए हुए हैं, ये एनवायरनमेंट और ये इकोसिस्टम। ये इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट को एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगा। तो आप एक स्कूल का एग्जांपल ले लो, वो सबसे अच्छा होता है। आप लोग पढ़ाई कर रहे हो ना, कॉलेज स्कूल में रहे होंगे, अब आप तैयारी भी कर रहे हो। तो स्कूल एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा टाइम पीरियड बिताते हो, करीब 14-15 साल। तो स्कूल का इसलिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। तो देखिए ध्यान से, स्कूल को आप एग्जाम्पल लेके चलिए। तो एनवायरनमेंट क्या है, मीनिंग देख लेते हैं। इट इज अ सराउंडिंग वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव, यानी कि एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें कौन रह रहा है, इंसान रह रहा है, मतलब कोई भी रह रहा है, कोई भी ऑर्गेनिज्म रह रहा है पूरे एनवायरनमेंट में। स्कूल में कौन होता है, बच्चे होते हैं जो पढ़ाई करते हैं, और एनवायरनमेंट में लोग रह रहे हैं। ठीक, अब ध्यान से कनेक्ट करना। इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम इट इज इंटरेक्शन बिटवीन एनवायरनमेंट एंड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो स्कूल में क्या है, बच्चे रह रहे हैं, एनवायरनमेंट को हम स्कूल ले लेते हैं, और लिविंग ऑर्गेनिज्म इनको हम स्टूडेंट ले लेते हैं। तो स्कूल में और स्टूडेंट्स का जो एक इंटरेक्शन होके जिससे वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं। यहाँ पे वो सिर्फ रह रहे हैं, स्कूल में क्या है, पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे इकोसिस्टम क्या हो गया, तो इकोसिस्टम इज बेसिकली मल्टीपल क्लासरूम। जैसे कि स्कूल क्या है, एक एनवायरनमेंट हो गया, और स्कूल के अंदर बहुत सारी क्लासेस के अलग अलग इकोसिस्टम हो गए। जैसे डांस क्लासेस एक इकोसिस्टम हो गया, स्पोर्ट्स क्लासेस एक इकोसिस्टम हो गया, और उसके अलावा कोई भी करिकुलर एक्टिविटी होगी वो एक इकोसिस्टम हो गया। टीचर्स का अपना एक इकोसिस्टम हो गया, ठीक है ना। लाइब्रेरी वो एक अलग इकोसिस्टम हो गया। तो उसके अंदर क्या है, पूरा स्कूल के अंदर ये सारा इकोसिस्टम है जिसके अंदर कौन रह रहा है, स्टूडेंट है, पढ़ रहे हैं। तो अब आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी कि एनवायरनमेंट क्या है, एक तरह से आप स्कूल समझिए, इकोसिस्टम क्या है, उसके अंदर मल्टीपल एक्टिविटीज जो हो रही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और है, इकोसिस्टम ये भी होगा कि मल्टीपल क्लासेस हैं, क्योंकि हर एक क्लास में आप अलग अलग सीख रहे हो ना। अगर आप प्राइमरी क्लास में हो, मान लीजिए आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तक हो, तो आप कुछ जो पढ़ाई वो एकदम स्टार्टिंग कर रहे हो। फिर आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तो सब्जेक्ट्स बढ़ जाते हैं, लेवल बढ़ जाता है, तो और नया सीख रहे हो। तो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट नाइन टेंथ 11 12, हर एक का अलग अलग इकोसिस्टम है। और आप क्या करते हो, मूव करते हो ना इकोसिस्टम्स, फिफ्थ से सिक्स्थ में गए, सिक्स से सेवंथ में गए। तो ये जो मूवमेंट होता है ना, दिस इज कॉल्ड इकोटोन, जो हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। ठीक है, इकोटोन मतलब जब आप एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम में ट्रांसफर करते हैं। तो एनवायरनमेंट क्या है, स्कूल समझ लीजिए, और इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम का मतलब हो गया आप अलग मल्टीपलिटी क्लास में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। कंपोनेंट्स इसके क्या हैं, सो एनवायरनमेंट इज अ फिजिकल कंपोनेंट। फिजिकल कंपोनेंट मतलब स्कूल है, उसके अंदर डेस्क है, एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है, बच्चों के लिए सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। लेकिन उस स्कूल में जब तक बच्चे पढ़ने नहीं आएंगे तो वो इकोसिस्टम कैसे डेवलप होगा। तो इसलिए एनवायरनमेंट इज अ फिजिकल कंपोनेंट एंड इकोसिस्टम इज बेस्ड फॉर बायोलॉजिकल कंपोनेंट। बायोलॉजिकल मतलब जहां लाइफ एग्जिस्ट करेगी तभी तो एक इकोसिस्टम सेटअप होगा ना। अब मछलियों का एक्वेरियम है, आपने घर में लगा लिया, उसमें मछली नहीं है, तो आप उसको कैसे कह दोगे कि वो एक इकोसिस्टम है। जब तक उसमें सिर्फ आप कहीं से मछलियां लाके डालोगे तभी तो वो एक इकोसिस्टम बनेगा ना। तो इकोसिस्टम इज मस्ट एसेंशियल फॉर दी बायोलॉजिकल कंपोनेंट। तो अब घर है, कहते हैं ना घर किससे बनता है, लोगों से बनता है। अब घर के अंदर लोग ही नहीं रहेंगे तो उसको हम घर कैसे कह देंगे, वो तो खंडर हो जाएगा। तो ठीक उसी तरीके से इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट क्या है, अब आप लोगों को चीजें समझ में आने लग गई होंगी। अगला आता है कंप्राइजेस। कंप्राइजेस मतलब इट इज डिफरेंशिएटेड इन माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट एंड इट इज ईदर एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल।
अब ध्यान से समझिएगा, देखिए एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या होता है। टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड हो गया और एक्वेटिक मतलब पानी हो गया, यानी कि टेरेस्ट्रियल मतलब हमारा लैंड यानी कि फॉरेस्ट, डेजर्ट कुछ भी हो सकता है, और एक्वेटिक मतलब समुद्र का इकोसिस्टम हो गया। तो ये माइक्रो मैक्रो लेवल, इसको आप ऐसे समझ लो एनवायरमेंट को कि छोटा स्कूल बड़ा स्कूल, छोटा कोचिंग सेंटर बड़ा कोचिंग सेंटर जहां बच्चे पढ़ रहे हैं, और एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल मतलब उसी स्कूलों में या तो 6th क्लास या 5th क्लास या 8th क्लास या 9th क्लास, ऐसे मल्टीपल सेक्शंस। तो ये मल्टीपल सेक्शन है एनवायरमेंट के, टेरेस्ट्रियल भी है एक्वेटिक भी है। इसमें दो ही चीजें दी हुई है, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए जैसे डेजर्ट, तो डेजर्ट तो टेरेस्ट्रियल में आएगा ना, टेरेस्ट्रियल यानी कि लैंड या फिर एक्वेटिक, क्योंकि इसको मेजर उसमें लिया हुआ है कि हमारी जो अर्थ है, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो अर्थ में हम क्या पढ़ते हैं, या तो लैंड है या फिर सॉरी या तो कॉन्टिनेंट है या फिर समुद्र है, बस ये दो ही तो चीजें हैं मेन। उसके बाद तो सारी हवा वातावरण है। अब हवा में थोड़ी ना इकोसिस्टम होगा, इकोसिस्टम तो वही होगा ना जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहेंगे। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहीं तो पैर अपने टिकाएंगे ना। अगर पक्षी भी आसमान में उड़ रहा है तो वो भी तो आगे पेड़ पे ही रुकेगा ना। तो पेड़ पे रुकेगा तो पेड़ कहां पर है, टेरेस्ट्रियल पे ही तो है, इसलिए इकोसिस्टम जो है वो टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक होता है। ठीक है, और लास्ट आता है हमारा चेंज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सो ऑर्गेनिजम्स कीप चेंजिंग एज इट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो अभी जैसे बताया था ना 5th क्लास से 6th क्लास में 7th क्लास 8th क्लास, तो ऑर्गेनिजम्स जो है मतलब जितने भी स्टूडेंट कह लो आप, कीप चेंजिंग, वो मूव करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह। और इकोसिस्टम क्या है, इट रिमेन द सेम फॉर एन ऑर्गेनिजम्स नो मैटर वेयर इट गोस। तो मतलब वो कहीं भी जाए, क्लासेस तो वही रहेंगी ना। क्लासेस क्या, 6th क्लास का इकोसिस्टम, 7th क्लास का इकोसिस्टम, तो स्टूडेंट ही तो जाएंगे ना, क्लासरूम तो वही रहेंगे। एक निकला तो दूसरा आएगा उसमें, फिर दूसरा गया तो फिर तीसरा आएगा, तो तभी वो इकोसिस्टम तो वही रहना है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम क्या होता है हमारा। तो दोस्तों यही था मेरा आज का टॉपिक, जिसमें मैंने आपको थोड़ा सा डिफरेंस के बारे में बताया। तो आई होप अब आप चीजें एकदम क्लिस्टर क्लियर हो गई होंगी कि इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट में क्या डिफरेंस है। हाँ, लेकिन इसके कंपोनेंट जैसे मैंने कल आपको बताया था कि बायोटिक एबायोटिक एक ही रहते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट के अंदर तो दोनों ही चीजें आएंगी ना, एक बायोटिक और एबायोटिक, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो ये था मेरा आज का टॉपिक। एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूंगा कि मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे, अगर आप कोई भी यूपीएससी की बुक परचेज करना चाहते हैं या फिर कोई एनसीईआरटी बुक परचेज करना चाहते हैं, तो उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जाके बुक परचेज ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। तो यही था मेरा आज का टॉपिक। और अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और आने वाले समय में आपको और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।